अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इफ्तार पर जा रही हूँ और साथ हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो हम वो भी कर लेंगे। ये व्लॉग 21 रमज़ान का है बट बिकॉज ऑफ रमज़ान रूटीन मैं इसे एडिट नहीं कर सकी थी। मेरी फ्रेंड्स ने यहाँ पर शॉपिंग करनी थी बट मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही थी क्योंकि मेरी ई शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मैं या तो रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेती हूँ या फिर जैसे सेकेंड अशरा स्टार्ट होता है मैं तब करती हूँ। रमज़ान की लास्ट डेज़ में तो मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करती क्योंकि तब मुझे लगता है कि इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मार्केट में जाना। एक तो मार्केट में रश बहुत ज़्यादा होता है और सेकेंडली ये कि आपको इफ्तार के बाद इतनी ज़्यादा थकावट हुई हुई होती है, इतनी नींद आ रही होती है कि दिल ही नहीं चाहता कि हम कहीं बाहर जाएँ। ये रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका बहुत अच्छा गुज़रा है क्योंकि इसमें मौसम बहुत अच्छा था और रोज़े का इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे मेरी फ्रेंड अपने कज़िन्स के लिए ईद बकेट प्रिपेयर कर रही हैं और वो थीम फ़ॉलो कर रही हैं। एक को पर्पल देनी है और एक को ग्रीन देनी है। यहाँ पर आधा घंटा वेस्ट करने के बाद उनको ख़्याल आया कि उन्हें नेक्स्ट शॉप भी एक्सप्लोर करनी चाहिए क्योंकि मे बी उनको वहाँ पे इससे ज़्यादा बेटर चीज़ें मिल जाएँ। अब ऑलमोस्ट इफ्तार का टाइम हो गया था और हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने कहा कि हम कहीं पहले बैठ के इफ्तार कर लेते हैं। इफ्तार करने के बाद फिर हम दोबारा से शॉपिंग करेंगे। हमने आते ही ऑर्डर दे दिया था ताकि हम टाइमली फ्री होके ईज़िली शॉपिंग कर सकें। यहाँ पर पकोड़े और जामी शीरी कॉम्प्लीमेंट्री था। यहाँ पर इन्होंने पहले हमें सिर्फ़ 1 प्लेट दी थी पकोड़ों की जिसमें 3 या 4 थे। फिर मेरी फ्रेंड ने इनको बुला के कहा कि भई हम 6 लोग जो हैं वो 3-4 पकोड़ों से गुज़ारा नहीं कर सकते, आप काइंडली हमें 1 और प्लेट दें। फिर हमारी रिक्वेस्ट के पर उन्होंने हमें 1 और प्लेट ला कर दी और जामी शीरी बस इस तरह समझ लीजिए जिस तरह पानी में ही थोड़ा-सा 2 चम्मच जामी शीरी डाला हुआ था। बहुत ही गंदा टेस्ट था उसका। बहरहाल पकोड़े बहुत ही अच्छे थे। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी कढ़ाई लगी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था और इफ्तार करने के फ़ौरन बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो गई और मुझे लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती हूँ, अब मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। इफ्तार करने के बाद हम फिर से शॉपिंग करने चले गए और मुझे यहाँ पे एक शॉप मिली जहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। तो वो डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ से 2-3 चीज़ें लीं। मैंने तो सिर्फ़ 2 चीज़ें लेनी थी और वो मैं ले चुकी थी। बट हमारे साथ जो एक फ्रेंड हमारी मौजूद थी, उनको शॉपिंग का इतना क्रेज़ है कि उनको मेरे ख़्याल से पूरा दिन भी आप शॉपिंग करने के लिए भेज देना, वो बिल्कुल भी थकती नहीं है। बहुत मुश्किल से कह-कह के हमें एक शॉप से दूसरी शॉप पे लेके जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ वो दिखती है, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है कि नहीं ये इससे ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें उनको आइडिया ही नहीं होता कितना ज़्यादा टाइम हो गया और वैसे भी उनको शॉपिंग करना काफ़ी पसंद है। करने वैसे ईद की शॉपिंग आए थे, मेरी बाकी फ्रेंड्स ईद की शॉपिंग कर रही थी बट मैं इनके साथ जो है वो यहाँ पे बुक्स की शॉपिंग कर रही थी कि बुक्स कौन-सी बाय करनी चाहिए। उनको याद आया था कि मुझे बुक्स भी चाहिए। हमें डेकोरेशन बहुत अच्छी थी और कैंडल स्टैंड बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कैंडल स्टैंड की। शॉपिंग सबकी हो गई थी और हम यहाँ पे बहुत थक गए थे, तो अब हम घर जा रहे हैं। आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए खुदा हाफ़िज़।